So, good morning, everyone, and this is the first class of the interview mock we are going to start today. ये आज की पहली क्लास है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. सर आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं. इज प्रेजेंट हियर एंड विल टेल यू टुडे अबाउट IBSA और ACIO. चूंकि दोनों का पैटर्न जो है सेम ही है. IBSA और ACIO both patterns are almost same. On the basis of interview, the knowledge whatever you will get and the mock interview. But before we start the class, I want to tell you one thing. मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ. थोड़े से बच्चे confused भी थे that how will the classes be regulated. So I must tell you that you will always get a link of YouTube private video. YouTube private video की आपको हमेशा यहाँ पर लिंक मिल जाएगी आपके ग्रुप में. And from there you will be able to watch that video. आपको लर्निंग की सारी वीडियोस वहां से देखनी है. Then you will have properly mock interview 1-to-1. वो भी सर आपको बता देंगे that वो कहां पर होगा, कैसे होगा और कितने मॉक आपके होंगे. Okay, and that will be privately done. वो प्राइवेट ही डन होगा. Okay, and in this class he will also tell you a lot of things. आज पहली क्लास है और आप इसका रिव्यू जरूर देंगे क्योंकि ये वीडियो हम YouTube पर वैसे पब्लिक करने वाले हैं so that we want to others जिन्होंने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है they should also learn that ये क्लास में वो क्या उनको मिलने वाला है. Okay, so this class will be bilingual. Along with sir we will try to explain you all over the points whatever is required here. Okay, so let's get started with the class and here we will go. देखिए, आईबी इंटरव्यू पे फोकस करने के लिए हमें कुछ चीजों पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है. देखिए, इंटरव्यू जो होता है यूपीएससी में भी होता है, आईबी में भी होता है. आपका जो पोस्ट है ये बहुत ही सिक्योर पोस्ट है और इसका इंटरव्यू कहीं हर जगह होता नहीं है. इसलिए बहुत ध्यान से आप सुनेंगे. मैं जिन चीजों को बता रहा हूं अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो बिना किसी संदेह के आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे. इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स पा जाएंगे. उसमें पर्सनालिटी को कैसे हमको अपना रिप्रेजेंट करना है, कैसे हमें किन चीजों पर फोकस करना है, वो कौन से क्राइटेरियाज हम उस पर बात करने वाले. Okay, so he wants to say that he will tell you today that what are the points that you are going to work on to focus on. As you know that a security assistant interview is not held everywhere in all over the India, so here we are to help you in that way. Let's get started. इसका नाम है पर्सनालिटी अवेयरनेस एंड मेंटल अलर्टनेस. इसमें दो चीजें हैं. एक तो आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर अवेयर कैसे होंगे और आपका जो मेंटल अलर्टनेस है वो कैसा है, किसी सिचुएशन में आप कैसे आपका दिमाग काम करता है. साथ ही अगर कोई सिचुएशन आ जाए, आने वाला हो, तो उस समय आप कैसे अलर्ट होंगे, ये बहुत जरूरी है. कई बच्चे जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो उसमें बोल रहे थे कि मैं बड़ा इमोशनल हूं. ठीक है, हमारे अंदर एक क्वालिटी है. यही सब मैं आपको बताने वाला हूं कि वहां क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है. इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या हमें नहीं बोलना है. Okay, so he wants to tell you that personality awareness and mental alertness both are very important. And all over the 11 students that we had done the interview of, today we will also tell you about those students that how they performed, what they were lacking in. And he says that this is very important, that what you are going not to do in the interview, like what you don't have to tell. आपको क्या नहीं बताना है. Okay. अब देखिए, यहां पर हम ये बताएंगे, आज कोई इंटरव्यू क्लास नहीं है. यहां सिर्फ हम ये बताएंगे कि वो कौन से स्पेशल टॉपिक्स हैं जो आपको एक कॉपी, एक नोटबुक लेके उसको रेडी करना है. उसके बाद हम डिटेल से अलग अलग क्लासेस में उस पर चर्चा करेंगे. So you have to learn in this class. He will teach you that how you are going to prepare your particularly with a pen and paper. It means a notebook. What you need to learn today, you have to just make the points. In the points, you have to get prepared for it. अब देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक है एजुकेशन. ये जो एजुकेशन है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या 12th पास हुए हैं, आपने जिस भी क्राइटेरिया में आपने मान लीजिए जिस भी सब्जेक्ट से एजुकेशन किया है, मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, कौन सी डिग्री आपने ले रखा है ये आपको तो उसमें लिखना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर आप अपनी वो डिग्री डालते हैं तो उस सब्जेक्ट से, प्रॉपर एरिया से जुड़े हुए क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं. कम से कम 10 क्वेश्चन आपको अपने एजुकेशन बैकग्राउंड से लिखना पड़ेगा. मैं वैसे बताऊंगा, लेकिन अभी आप जो नोटबुक बनाएंगे उसमें ये मान के चलें कि एजुकेशन में 10 क्वेश्चन आपको रेडी कर लेते हैं कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं. खासकर किसी सब्जेक्ट में अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है या कोई खास सब्जेक्ट जिसको लेकर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो वो निश्चित रूप से वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे. तो 10 क्वेश्चन आपको इस एरिया से रेडी करने हैं. Okay, so he wants to tell you
that education means here graduation. If you have done graduation, so in graduation what were your properly the subjects were there, and what was the special subject that you had done in graduation on the basis of. So there will be 10 questions you have to prepare yourself. Today we will teach you that how you can prepare that, and so that you have to get ready, just because definitely most probably these questions can be asked from your graduation, from your education. उसके बाद यहाँ दूसरा टॉपिक है वर्क एक्सपीरियंस। देखिए बात क्या है, वर्क एक्सपीरियंस इसलिए लिखना जरूरी होता है अगर आपको किसी खास एरिया में, जैसे नर्सिंग में है, या आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई कोर्स कर रखा है, या आपने सोशल वेलफेयर का कोई कोर्स कर रखा है, किसी भी एरिया का अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है तो निश्चित रूप से आप उसको जरूर उसमें लिखिए कि हाँ मुझे उसका वर्क एक्सपीरियंस है। क्योंकि आईबी एक ऐसी जॉब है जिसमें अगर आपके अंदर अन्य क्वालिटीज हैं, आप अन्य किसी एरिया का नॉलेज रखते हैं, तो आपके सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जरूर लिखें अगर वर्क एक्सपीरियंस है। लेकिन जैसे ही आपने इसको लिखा वैसे ही यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस एरिया से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन आप ये मान के चलें कि 10 क्वेश्चन कम से कम इस एरिया से भी आपको रेडी करके अपने नोटबुक में चलने हैं। Okay, so according to sir, what he says that work experience, if you have done work in any area, whether it's a private sector or any sector, government sector, if you are ex-serviceman or anything you have done on work of, so work experience matters a lot if you have done. So on the from the point of view IB, that is very important section, because they will definitely take you serious if you have done a little hard work, if you have some experience, and so that you have to prepare 10 questions along with these 10 questions. Okay, and that will be very beneficial, and he will tell you that how can you prepare these all 10 questions. अब जैसे मान लीजिए सर आपको एक्सपीरियंस बताइए अपना। Like I have been teaching for last 10 years. अब देखिए English. इन्होंने अपना वर्क एक्सपीरियंस उसमें लिखा कि हम टीचिंग करते हैं, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको बच्चों को पढ़ाने समय क्या परेशानियां दिखती हैं, गार्जियन और चिल्ड्रन के बीच में जो कम्युनिकेशन आज के डेट में है वो अच्छा क्यों नहीं है, ऐसे क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या दिखता है कि अगर जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं उनमें और उनके गार्जियन में क्या कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है या क्या प्रॉब्लम? Yeah, I feel so that the communication between the guardian and their children is not that good, just because the parents are not that educated. The area I have been teaching in, their parents are not that educated, and so they are not able to communicate well with the children, and sometimes they don't even understand their emotions and whatever they want to do. So that is why they lack in those things, and this is the most problematic sense that I have seen. Okay. So it means that questions can be asked, like sir asked me the question related, like I teach English, so he asked that what is the problem you see between guardians and students. So this is what I have answered. अब देखिए हम यहाँ पे जो भी आपको समझाते जाएंगे ऐसे ही सर से क्वेश्चन पूछते जाएंगे। आप समझ लीजिए कि इनका इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, और हम ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे एक दो आपको दिखा रहे हैं। बाकी तो जब हम इंटरव्यू लेंगे, आपको डेली क्लासेस देंगे, तो उसमें करंट अफेयर के साथ साथ इन सारी चीजों पे फोकस करेंगे। Yeah, just because we have to focus on these all the questions, just because our priority is you, as you have chosen us. So in the ever history of the IB security assistant, nobody gets more than 30-35 marks, means this is the highest marks scored by the students, and we would try you to get more than 40 marks, means 40 plus marks scoring is possible. You will be able to get 42, means till 45 you have to score, and that we would try our best for that. अब तीसरा जो आप अपने इंटरव्यू पेपर में लिखते हैं उसमें है होम टाउन। होम टाउन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आईबी एक ऐसी जॉब है जो पूरे भारत के बॉर्डर को सिक्योर करती है। कैसे? मतलब बंदूक लेके नहीं। आईबी क्या करती है? आईबी का काम है इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। अब रॉ इंटरनेशनल है और जो आईबी हमारी वो देश के अंदर काम करती है, नेशनल है। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी खास एरिया में रहते हैं, जैसे आप बंगाल में रहते हैं, आप पंजाब में रहते हैं, जो सेंसिटिव जोन्स हैं, तो उसमें होम टाउन का बड़ा महत्व होता है। अगर आपने अपना होम टाउन बताया तो यहां से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस? यहाँ का फूड, लोकल फूड क्या है, पूछे जा सकते हैं। यहाँ का अगर कोई यहाँ पे डांस फॉर्म है वो पूछा जा सकता है। यहां से कोई संगीत घराना है, ठीक है, वो पूछा जा सकता है, सॉन्ग वाला। तो यहां से 10 क्वेश्चंस आपको रेडी करने। क्वेश्चंस बाद में हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे अभी मैं सर से डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका? माय डिस्ट्रिक्ट इज सिद्धार्थनगर। अब देखिए सर, इनका डिस्ट्रिक्ट है सिद्धार्थनगर। अब सिद्धार्थ को आप जानते हैं, कौन थे सिद्धार्थ? सिद्धार्थ वाज गौतम बुद्धा इज। इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम सिद्धार्थनगर क्यों पड़ा सर? जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध।
हाँ, क्योंकि बुद्ध के बचपन का नाम द सिद्धार्थ चाइल्डहुड था। नेम ऑफ द इसका मतलब सर का जो एरिया है वो बुद्ध से कनेक्टेड है। वहां पे श्रावस्ती है, अन्य जहां अंगुलीमाल डाकू रहता था उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बुद्ध के कोई बुक्स पूछे जा सकते हैं। इसलिए होम टाउन जब आप लिखेंगे तो उसकी हिस्ट्री, उसकी इकोनॉमिक जोन, उसका कल्चर, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हमको रेडी करने होते हैं। Okay, so according to sir, that when you mention about your hometown, so that is very important that you know about your hometown well. At least, as he asked me the question, so at least 10 questions you have to prepare. So 1 or 2 questions can be asked from you. From your hometown, you have to know about your particularly dance forms and means the cultural and economical and political and whatever the things are possible and historical things as well. Okay, so for that, like he asked me the question that I belong to Uttar Pradesh, Siddharth Nagar. So why do we have the name Siddharth Nagar? Just because the childhood name of the Gautam Buddha was Siddharth, so on the name of his childhood we have the district, and that is Siddharth. Okay, so that there are the questions can be asked, and Siddharth Nagar shares the border with Nepal. Yeah. So that becomes very important for us on the basis of IB. Yeah. अब देखिए अगला है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, पहला आपने देखा आपका इंट्रोडक्शन था, क्या क्या पूछा जा सकता है आपके एजुकेशन से, ठीक है, आपके लिविंग प्लेस से। अब दूसरा इसमें है इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें इंटरनल सिक्योरिटी क्या चीज है, तो देखिए आज बहुत सारे खतरे हैं। ठीक है, हर तरह का सिक्योरिटी वो जिस भी एरिया में हो सकता हो। तो देखिए कौन कौन से एरियाज है, यहां पे लिखा है सबसे पहले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसको हम नक्सलिज्म भी कहते हैं। ये लेफ्ट विंग क्या होता है, अब देखिए यहां तो मैं सिर्फ, ज्यादा समय नहीं है, हम पूरे क्लास में प्रॉपर समझाएंगे। अब जैसे सर से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सर ये लेफ्ट विंग क्या है। अब सर को अगर नहीं पता है तो दिक्कत होगी। ये जो नक्सलवाद है इसके शुरू होने का कारण क्या है नक्सलिज्म का, ठीक है, क्या ये हमारे देश को एक बड़ा थ्रेट दे सकता है, ये इतने एक्सट्रीमिस्ट कैसे हो गए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो इनका एरिया क्या है, किस किस डिस्ट्रिक्ट और किस किस स्टेट को ये प्रभावित कर रहे हैं, इनके लिए सरकार ने कौन से समाधान ढूंढे हैं, कौन से एक्ट बनाए हैं, ये सारी चीजें यहां से पूछते हैं। इसमें हम कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इसमें रेडी करेंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं करना होगा। Okay, so according to sir, that we are talking here about internal security means आंतरिक सुरक्षा. Okay, and the left-wing extremism is naxalism. So basically, that belongs to particular areas where how they affect that particular district, state, or anything, and how they are encountered by the government, what they have done for them, and how they are still facing the problem, and how can they be the threat, how they are the threat for the country especially, and so on. Cyber security, terrorism, एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट। सर कुछ एग्जांपल्स हम बता देते हैं। देखिए तो सर ने बता दिया साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म जो कहां किस एरिया में है, जम्मू कश्मीर। अब देखो यहां से जैसे इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो आपको पता है एक जगह है नक्सलबाड़ी बंगाल में। ठीक है, तो वहां से शुरू हुई। कौन कौन से एरिया है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है जो इससे प्रभावित है। तो वहां कुछ कानून भी बनाए गए हैं। यूएपीए कितने दिन तक लागू था, क्यों लागू था, ठीक है, एनएसए, ऐसे जो एक्ट बनाए गए हैं, सिक्योरिटी एक्ट, इससे जुड़े हुए। तो इस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम आपको छोटे छोटे 15-20 क्वेश्चन दे देंगे। अभी इनका एक बहुत बड़ा नेता मारा गया था, उसका नाम आपसे पूछ सकता है। और उनको क्यों पूछ सकता है, क्योंकि वो जो लीडर मरा उसके पीछे एक बहुत बड़ी क्राउड गई थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को पूछ लेंगे तो आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम इसके 15-20 क्वेश्चन प्रॉपर रेडी करेंगे। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अन्य जो बॉर्डर इंटरनेशनल कनेक्ट होते हैं, इनका रिलेशन म्यांमार से क्या है, इनका रिलेशन नेपाल से क्या है, इस पे भी फोकस करेंगे। So he says that we have to prepare very small question answering on naxalism, at least 15 questions. And as he says that in the recent one of the leaders was killed, and means they went for his tribute, and there was a huge crowd for him. So his name can be asked even. And so that whatever the important points related to naxalism is, he will teach you, and definitely we will make you prepare 15 to 20 questions on naxalism, and as well as साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। अब जैसे इसका एग्जांपल आप देखिए, साइबर सिक्योरिटी आप समझ गए होंगे, आप आईवी का इंटरव्यू देने वाले हैं तो आपको पता होगा। अब जैसे साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, आप देखिए करंट सिचुएशन कहां है जो करंट बेस्ड इससे टच होगा। एक तो आप देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इसलिए जरूरी है कि आजकल हर कोई मोबाइल चला रहा है, भारत की जो इकोनॉमी डिपेंड करती है वो इसी पे डिपेंड कर रही है। अभी आपने देखा होगा
ईरान और अमेरिका का जो वॉर चल रहा है, इजराइल का वॉर चल रहा है, उसमें कितना इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी। वहां के सबसे बड़े लीडर को एक झटके में मार दिया, ठीक है। 40 जो मुख्य मिनिस्टर्स थे उनके और ऑफिसर थे एक साथ निपट गए। इसमें ये सबसे बड़ा खतरा इसी का होता है, समझ गया। So according to him, he says that Iran and America and Israel war, which is just going on, how 40 members of Iran, especially their main leader, was killed just because of the cyber security. Their cyber security is not that good, and so that America's cyber security is that powerful that he killed those of them. So how cyber security can play the role, and what current affairs can be asked from that questions, we would also let you prepare for that. हाँ, आज के डेट में ये इंपॉर्टेंट है। साइबर वॉर और इंफॉर्मेशन वॉर, ये नए तरीके निकल के आए हैं दुनिया में। वॉर में जो शामिल हो गए, पहले वही था कि मिसाइल मार देंगे या हम सेना उतार देंगे, ट्रूप्स उतार देंगे, ये सब नहीं है। अब साइबर वॉर हो गया है बहुत इंपॉर्टेंट, और इसकी सिक्योरिटी से जुड़ा जो मसला है वो न केवल देश का इंटरनल थ्रेट है, बल्कि हमको इंटरनेशनल लेवल पे भी थ्रेट कर सकता है। इसलिए इसको मजबूत करना जरूरी है। तो यहां से क्वेश्चंस काफी अब अच्छे बन सकते हैं और करंट बेस्ड सिचुएशनल हो सकते हैं। तो हम उसको आपको रेडी कराएंगे। कम से कम 20 क्वेश्चन यहां से हमको रेडी करना होगा। Okay, so 20 questions we will prepare on cyber security, as this is not the time that we will send the troops and whatever it is. But yes, cyber war, that is called information war as well, he is saying, and so that we have to prepare 20 questions from it and based on the current affairs. दूसरा देखिए, टेररिज्म आप जानते होंगे, सुने होंगे, भारत इससे बहुत पुराने समय से प्रभावित है। इसमें क्वेश्चन देखिए जो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं और एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हम वो सारे क्वेश्चन रेडी करेंगे। इंटरव्यू में जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब इसमें टेररिज्म, जम्मू कश्मीर खासकर यहाँ स्पेशल लिखा हुआ है, क्योंकि भारत का ये एरिया जो है ये बड़ा सेंसिटिव जोन है। अभी आपने देखा होगा पुलवामा अटैक, रिलीजन पूछ के मारा गया। देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन, रिलीजन पूछ के मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि भारत में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, वो इफेक्टिव होगी। उसके बाद साइबर वार फिर छेड़ देंगे, वहां लोगों को भड़काएंगे। अब सोचिए देश में कितना बड़ा थ्रेट क्रिएट हो सकता है। इसलिए हमको टेररिज्म से जो करंट बेस जुड़े तौर तरीके जो टेररिस्ट के हैं, जैसे यहां लिखा है लोन वुल्फ अटैक, इस समय ये यूरोप में हो रहा है। यूरोप में लोन वुल्फ अटैक क्या होता है सर? एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में आपके बीच में रह रहा है आम आदमी की तरह, अचानक से वो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर, और गाड़ी लेके आपके मेन चौराहे पे निकल गया जहां भीड़ भरी, और जाके वहां पर कुचलता हुआ चला गया। 50 लोग मर गए। पता भी नहीं चलेगा कि किसने मारा, ना कोई बम विस्फोट किया, ना कुछ किया, लोग समझ भी नहीं पाए और कई लोग मर गए। ये है नया तरीका। तो इस पे भी हम फोकस करेंगे। इन दोनों को मिला के हम 20 से 25 क्वेश्चन रेडी करेंगे। Okay, so according to him, that terrorism is not thus new. You might be knowing that terrorism from the ancient time of history of India and Pakistan division. Later on, we have been seeing terrorism many times. We see a lot of attacks, like he talked about Pulwama attacks. What happened in that particular case? They asked the religion, then they killed, and this is how they wanted to spread the threat in all over the India, just because Hindu population is major here. And it's so that he says that they have also means tactics, and they are making the method of killing the people. And so one of those is lone wolf attack, where they just means this is going on in Europe, he says. And he especially told that, like, suppose there is a particular crowd where a person, he just comes with a car or whatever the vehicle, and he just kills the people, just walk over on them, and this is how they killed. And there is no bomb, nothing, and nobody knows what happened, and this is how they are killing the people. लोग कहते हैं कि मानसिक And अशांत था। people might say that he was mad, and we don't know why he did, and so on. So nobody will get to know, and they are on the mission. तो आपको मैं बताऊंगा इसमें कि टेररिज्म के तरीके। देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे थोड़ी पूछेगा कि आतंकवाद क्या है, आपसे पूछेगा कि टेररिज्म का तरीका जो है वो कैसे क्या बदल गया है। देखिए टेररिज्म का तरीका बदल रहा है। पहले टेररिस्ट मूर्ख टाइप के होते थे, आते थे, किसी टिफिन में बम रखते थे और लगा देते थे, उड़ जाता था। अब वो ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोग इस पर मेहनत करते हैं ना उनको पकड़ने के लिए। अब देखिए टेररिस्ट कौन बन रहा है? डॉक्टर, इंजीनियर्स। हमें आपकी लड़ाई ऐसे लोगों से नहीं है जो मूर्ख हैं, अब जो डॉक्टर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो इंजीनियर्स हैं, तो उनका तरीका भी बदल रहा है। साइबर वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, लोन वुल्फ अटैक्स, इन सब पे फोकस करेंगे और यहां से हमको कम से कम 30 क्वेश्चंस रेडी करने होंगे। So as per his idea, that what he says, that terrorism is not about just putting the bomb in tiffin and the scooter and mobile phones, etc., that they used to already use. Now they were fools earlier that they were doing so. Not fools just because they were not educated that much, but now the doctors, engineers, they are becoming the terrorists, and so that they are just trying to they are trying to just attack on different countries, different part of the countries, using cyber security and information war.
नॉर्थ ईस्ट सर। नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अब देखिए ये भारत का वो एरिया है जो आजादी के बाद से ही लगातार अनसिक्योर रहा है। क्यों? इसमें अलग अलग ट्राइबल्स रहते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा मणिपुर के बारे में, कि मणिपुर में बड़े दंगे काफी समय से चल रहे हैं। उसमें दो हैं, एक हूती हूती और दूसरे हैं मैतेई। अब ये जो हूती मैतेई हैं ये अलग अलग ट्राइबल्स हैं। अब इसमें रिलीजियस मैटर भी कर रहा है, इसमें बॉर्डर म्यांमार का जो है वो भी मैटर कर रहा है, इसमें चाइना का भी कहीं ना कहीं लिंक आ रहा है। तो इतना डीप आपको पढ़ने का समय नहीं है, वो हमारा काम है। हम यहां से डाटा, सिचुएशन, कंडीशन तीनों निकाल के लाएंगे। और नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स हैं, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले बंगाल के जो थे नए सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर यूसुफ मोहम्मद यूनुस, उन्होंने क्या कहा? बांग्लादेश। हाँ, उन्होंने क्या कहा था? हम भारत का चिकन नेक काट देंगे। तो चिकन नेक कहां से कनेक्ट है? नॉर्थ ईस्ट से। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, चिकन नेक क्या है, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और ये जो हूती क्या है, मैतेई क्या है, अलग अलग ट्राइबल्स हैं। नागालैंड की मांग क्यों हो रही थी? वहां पे इतने दिन से जो अलग अलग एक्ट लगे हुए हैं सिक्योरिटी के, वो क्यों लगे हुए हैं? ट्राइबल्स एरिया में हम जमीन क्यों नहीं खरीद सकते? बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हम जो आप पे फोकस करेंगे वो अधिकतर करंट इवेंट्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। क्योंकि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट इवेंट से होते हैं, लेकिन उसका जो हिस्टोरिकल कनेक्शन है अगर वहां से पूछ लेता है तो बच्चा उसका उत्तर नहीं दे पाता है। तो हम दोनों को कनेक्ट करके आपके लिए नॉर्थ ईस्ट से 20 क्वेश्चंस कम से कम रेडी कर देंगे, और बाकी इंटरव्यू में तो सिचुएशन हम आपको अलग से देंगे। So, according to him, Northeast, which is a very sensitive zone since independence of India, and there are the tribals that he talked about, that recently the incidents that happened in Manipur, especially in previous time, like Houthi and Meitei, there were two tribals that they fought, and there was somewhere religious reason was also there, some internal issues were also there, and he also talked about China, that China was responsible for that, even in Myanmar. and Myanmar, because this we share the border from northeast to the Myanmar, and this is also the neighboring country of us. And he also talked about Yusuf, means from Bangladesh, Yeah. that he has been Mohammad Yunus from Bangladesh. He has been the prime minister, so-called prime minister. He said, just because he said that we will cut the chicken neck of India. Chicken neck means especially northeast. अब तो हार गए उसकी पार्टी। So now is, yeah, that's why he's so called. Okay, sir. So finally, we have explained two things here. The very first thing, that personal profile. Sir, please move a little left. We can tell the students. So the first is personal profile and background, that how you are going to show yourself, about your education, work experience, hometown. Second, he has explained about internal security. That is most valuable, most important, most powering session. Okay, most powerful. So left wing extremism, cyber security, terrorism, northeast state. Now we would move ahead about talking current affairs and border dispute. अब देखिए इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। ये नेशनल और इंटरनेशनल जो बिग इवेंट्स हैं, अब बिग इवेंट्स में क्या क्या आ जाता है? देखिए एक तो साइंस टेक आ जाता है। साइंस टेक में जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे क्वांटम थ्योरी है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई नया इनोवेशन हुआ है वहां से आ सकते हैं। इसके अलावा अभी दुनिया में वॉर चल रहा है, तो जब वॉर कहीं पे चलता है तो उसमें आपको पता है डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल होता है, सैटेलाइट का यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अभी जब हमने पाकिस्तान से किया तो ऑपरेशन सिंदूर, तो उसका नाम क्या है? अभी जो अमेरिका ने ऑपरेशन लॉन्च किया है रोरिंग लायन, ठीक है, वहां से पूछ सकता है। ईरान ने जो उसका रिप्लाई में ऑपरेशन लॉन्च किया है प्रॉमिस 2, प्रॉमिस 4, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, डिफेंस सिस्टम से, ऑपरेशन से, ठीक है। और जैसे B2 बॉम्बर का नाम आपने सुना होगा, तो डिफेंस सिस्टम से यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन उसी पे बेस चल रहा है। तो इसमें जो नेशनल और इंटरनेशनल बिग इवेंट्स हैं आप अपने तरफ से रेडी कर पाइए तो ठीक है, नहीं तो ये काम हमारा है। हम इसमें कम से कम आपको 30 से 35 क्वेश्चन देंगे और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में वो पूछा जाएगा। So as per his idea about current affairs, he says that big events means like whatever based on currents, big events which is related to national or international, especially where like he talks about how the wars are going on. So in that cases, whatever the weapons are used in the form of science and tech. So science and tech becomes a very important, very vital, very crucial sector from where questions could be asked, especially. So, and current affairs can also be related to the national security, whatever happens, like he talked about Manipur and what happened in Delhi case, if you belong to Delhi. So Delhi on the communal base, that case happened also. तरुण हत्याकांड,
Tarun murder case. So especially these events can be asked. So national means your national and international that can be asked from the science and tech. So we would help you to prepare 30 to 35 questions, and we would also provide the PDF of the questions we would teach. Okay, so don't you worry, you will have the package, full package of interview. साइंस टेक के अलावा इकोनॉमिक क्वेश्चन, सम पॉलिटिकल क्वेश्चन, ये सब भी Little, आ but सकते yeah, हैं, बट सबसे ज्यादा यहीं से आता है। अब इकोनॉमिक में जैसे अभी ईरान ने आज बोला है कि जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल लेना चाहता है वो युआन में पेमेंट करेगा, चाइना के पैसे में पेमेंट करेगा, डॉलर में नहीं। कितना बड़ा इवेंट है, आप सोचिए इससे कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इन चीजों पे भी हम फोकस करेंगे आपको। Yeah, we will teach you. We will teach you everything. We cannot teach in one video. We are just telling you that how you are going to start everything. Now border dispute, यानी जो बॉर्डर की लड़ाई है वो क्या है सर? अब देखिए बॉर्डर का जो इशू हमारे देश में है ये बहुत है, क्योंकि देखिए हम कई ऐसे देशों से अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं जहां लड़ाई चल रही है। अब देखिए श्रीलंका में सरकार अस्थिर है काफी दिनों से, नेपाल में नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, ठीक है, बांग्लादेश में नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान से तो हमारी लड़ाई चल ही रही है, लगातार चल रही है। चाइना अब बहुत सारे बड़े बड़े डैम बना रहा है जो हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। साथ ही अब किस बॉर्डर पे कौन सी आर्मी हमारी है, किस बॉर्डर पे कौन सा खतरा है, किस बॉर्डर से किन चीजों की स्मगलिंग होती है, इन सारी चीजों पे फोकस हम इस मैटर पे करेंगे। So border dispute, especially he talks about sharing neighboring countries, landlocked system, like we are sharing boundaries with other different countries, our neighboring means countries, and so that becomes very important, like which border forces are there, which forces are there on the borders as well, and smuggling, etc., etc. So we will also teach you about the border dispute in the upcoming classes. Next, move forward and talk about situation reaction test. Yes sir, SRT, that is very important. देखिए In SRT many students answer emotionally. Yeah, that is the problem. यहाँ पे देखिए लिखा, ये जो पैनल है आपसे पूछ सकते हैं, वहां पे एक सिचुएशन आपको दे सकते हैं और वो आपका रिस्पॉन्स देखते हैं। देखिए बात क्या है, अगर आप अभी बहुत, आपकी एज भी कम है, एक्सपीरियंस भी कम है, तो यहाँ पर आप मात खा सकते हैं। यहाँ बड़ा ध्यान रखना है हमें, आप जिस जॉब में जा रहे हैं वो देश का सबसे आप कह सकते हैं कि एक ऐसा जॉब है ना जहां पे इमोशंस नहीं चलते। आईबी और रॉ में यहाँ पर आप के पूछा जाएगा आपके माता पिता ऐसा कर रहे हो, आपका भाई ऐसा कुछ कर रहा हो, संदिग्ध गतिविधियां, तो आपको यहाँ जवाब बहुत सोच समझ कर देना है, ना भावनाओं में बहना है और ना ही बहुत ज्यादा ये दिखाना है कि नहीं मेरे इतना बड़ा देशभक्त अब कोई नहीं पृथ्वी पे। तो यहां से हम क्वेश्चंस आपको रेडी करेंगे, कम से कम 15 सिचुएशन हम आपको बताएंगे और उसके बाद आपको कोई भी सिचुएशन पूछा जाएगा आप उसके आंसर दे देंगे। So personally he talks about, like in this case when that is called SRT, situation reaction test, that is very important, where you just do not get your number, you just lose it. Many of the students lose their mark just because they become emotional in this case, and sometimes they show like I am the biggest patriot in the world, not even the country, in the world, I am the biggest patriot. I will just not see anything, whether it's my friend, brother, mother, sister, anyone. We would just let them go to hell or whatever the situation is told. So accordingly, means what should be your precise answer, appropriate answer according to the situation, that matters a lot. So we will teach you also in this session. You will also learn in upcoming sessions. इसके अलावा ये लास्ट है आईबी से कनेक्टेड जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिलेटेड होते हैं। आईबी क्या है, इसका रोल, हाँ इसका रोल क्या है देश में, आप इसे क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सिंपल आंसर होते हैं जो सारे लोग एक ही जैसा देते हैं। इसको हम आपको 15 लगभग 10 क्वेश्चन बना के दे देंगे, वही आपको रट लेना है, वहीं से काम हो जाएगा। Okay, so finally IB connected question that relates to IB means intelligence bureau, and where its role and how you are going to join it and what is your role at all. And this is how we will finish this, and some interview traits are also there. What is important is your confidence, neutrality and body language. That matters. Like I have watched the interviews, the mock interviews that we did, sir. Yeah. Especially let's talk about that. देखिए जैसे कई बच्चे जब इंटरव्यू दे रहे थे तो कुछ बच्चों में कॉन्फिडेंस तो था, कुछ बच्चों में नहीं था, चेहरा एकदम बुझा हुआ था, ऐसे बैठे थे। नहीं, हंसता, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, चेहरा हंसता हुआ होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए कि आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। तो पहला तो कॉन्फिडेंस जरूरी है, जहां प्रेशर नहीं दिखना चाहिए। दूसरा इसमें लिखा है नेचुरलिटी, आपको शो ऑफ नहीं करना है, दिखाओ का कि नहीं मैं आईबी का ही हूं अधिकारी। आप एकदम नेचुरल तरीके से, जैसे आप यहाँ रहते हैं ऐसे ही नेचुरली बैठिए, ठीक है। कोई शो ऑफ, कोई दिखावा उसमें नहीं होना चाहिए। कई बच्चों ने यहाँ भी गलती की, थोड़ा सा बनने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी कुछ बच्चों का लूज था। यहाँ लिखा है बॉडी लैंग्वेज, शांति से बैठना है, कोई हरकत नहीं करनी है वहां पे। अब
सबसे बड़ा होता है आई कांटेक्ट। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आई कांटेक्ट बड़ा जरूरी होता है। लेकिन यहाँ कुछ बच्चों ने जो गलतियां की मैं उसको बता दे रहा हूं, कुछ बच्चों ने अच्छा भी इंटरव्यू दिया है। जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, वैसे मैं बताऊंगा अभी सारा, इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो अलग क्लास लगेगी पूरा इंट्रोडक्शन कैसे देना। कई बच्चों का इंट्रोडक्शन बड़ा लेंदी था, तो वो ठीक नहीं है। और बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना है, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया है। अब एक बच्चा था सर, And I would just tell you that what he says about. He says that confidence, neutrality, and body language both are important. We interviewed 11 students, and out of 11 students, the problem we faced was some students were very good, they were confident, and they were neutral. What they knew, they told. What they didn't know, they said, "Sorry, sir, I don't know." So that is neutrality. That is very important. You have to be very neutral. If you don't know, you don't have to tell about the things. Don't lie. Don't try to be over smart. And body language matters a lot. Some of the students looked dejected. Some of the students looked that they were using their hands, and some of them even not proper eye contact, no smile, and nothing else. Now we would talk about like 11 students that we interviewed. Two students that we thought like two things I would tell you here. Like first thing, that this is normal review that we are giving you guys. This is normal review of the last interview conducted 11 students. And second thing, I'll tell you about the next review and next mock test वगैरह. Okay, so the first review is all about, there were two students who were very good, sir. Yeah. First was Rohan Sarwan. Rohan Sarwan was literally very good, and he also needs a little understanding of the things, I guess. And after that, Rohan means definitely he is going to crack tier 3. Nobody can stop him. The knowledge, the sincerity, the means neutrality, the confidence, the body language, and the way of answering was literally very good. Rohan Sarwan, you are one of the best students of out of 11. Okay, but not out of all India, because we haven't still seen a lot of students, so we cannot say you that you are the best in all over the India. But yes, you could be, in the guidance of sir, you could be the best one, because you have that power, you can do that, you have that knowledge. Even he answered some questions very precisely, and he had a knowledge of it. And what we got lack of, many students were, they were not aware of even their own district. बहुत सारे स्टूडेंट सर वो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही नहीं जान रहे थे. दे वर नॉट नोइंग अबाउट देयर स्टेट. उनको स्टेट के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था. सम ऑफ देम लाइक यू बिलोंग टू पंजाब, so then they don't know even a lot of things about history, Punjab. They don't know the history of Punjab, and some of the questions were as related to books and the means like sir had asked about Myanmar. Aung San Suu Kyi. He had asked the question. So some of the students, one of the students knew, others were not aware of it. तो वहां से connected information. Yes, and so Rohan Sarwan and Sagnik Gayan. Yeah. These two students were very good. Others were also good. But if we talk out of 11, so these are the top two students who answered very well, confidently. And I must tell you, there was a single student in all over the session was Sagnik Gayan. He was properly well dressed with the tie. Properly sincere student, I can say. Means sir, वो बहुत ज्यादा sincere थे. वो 10:30 बजे से टाई लगाकर हमारा वेट करते रहे, और उनका इंटरव्यू 2 बजे के बाद हुआ था. Okay, so this is called the patience, the neutrality, the confidence. And उसके बाद means उनका जब हमने इंटरव्यू किया, he was not in the group, we sent personally him message again, and he requested us 2 to 3 times that sir please, we had finished the interview session, हमने इंटरव्यू खत्म कर दिया था, but he requested a lot. And Jashandeep Kaur was also not there, so we held the particular interview, and this is how he did it. Now the second thing, now we will, when we will just hold the mock interview, जब हम mock interview करेंगे, we will give you the review at the same time. हम आपका रिव्यू सेम टाइम कर देंगे. क्यों सर? यस सर, दैट वुड बी गुड. और 2 जो मॉक वो हम भी करेंगे और एक एग्जाम के बाद करेंगे. ओके, सो 3 मॉक इंटरव्यूज विल बी डन. बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे बच्चे कितने मॉक होंगे. Listen, mock interview is not something which is held particularly every single day. Some students are thinking we need 10 to 20 mocks. Like every single day we ask you the same question. Okay, tell me what is your name? Where are you from? Why did you choose this subject? If you are asked every single day the same question, the mock interview will be mock. वो joke बन जाएगा भाई. That is not mock interview. Mock interview will be done 2 mock interviews before the result
and when the result is declared, the students who pass tier 2 and they get the mail for tier 3, we will do their one mock. And a special thing is for people who live in Noida and Delhi, sir. Yeah. Especially the students who belong to Noida and Delhi, we will try to conduct their offline interview as well. Okay, so that is gift for them. Is that clear, sir? या बाकी इसकी जो ये जो मैं आपको बता रहा था, इसके क्लासेस जो लगेंगे इस पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि आप अपना नाम पता एड्रेस तो बता लेंगे, लेकिन जो मैंने अभी बताया है कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको नहीं पता है, उसकी क्लास ज्यादा जरूरी है, तो वो हम कम से कम आपको 10 से 15 क्लासेस में समाप्त कर देंगे. Okay, so we will finish within 10 to 15 classes. You will learn. It means 15 दिन में, within 15 days we will finish the learning classes, and then we will start one-to-one interaction, Yes. where we will tell you about your lacks. आपकी कमियां कहाँ पर हैं? We are going to tell you especially that, so that you will be prepared for it. Okay, and आपने जो प्यार दिया है, thank you so much. And this video will be uploaded on YouTube. हम चाहते हैं YouTube पे भी लोगों को अभी भी, जैसे आप तो हम पर भरोसा करते हैं, like sir, within 3 days, getting to 60 plus students admission, almost 300 admission we are getting here, and that's literally very amazing for us that you guys treated us that much well. But still बहुत सारे students हैं, they need a good platform. Yeah. Just because if they miss us, अगर उन्होंने हमें miss किया, they are going to miss the whole session, they are going to miss their job even, because the sincerity, the content, the seriousness we have, you guys have chosen us, and we will return you the gift in the form of job. Yeah. क्यों sir? या बिल्कुल. We will do that same thing. Okay, so thank you so much. Meet you in the next video tomorrow. Now regularly classes will be done. Yeah. We will meet you tomorrow in the same session, same way. He will speak Hindi, I will speak English, because there are many students in all over India. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती, and there are many students who don't know English properly. तो बहुत सारे लोग हैं जो ये चीजें नहीं जानते हैं, and we can speak only 2 languages, Hindi and English. If we knew Kannada, Telugu, Tamil and whatever the languages are, Punjabi etc, so we would have spoken. हम बोलते लेकिन हमें आती ही नहीं है. Okay, so we can help you in 2 ways, Hindi and English. Thank you so much. तब तक के लिए जय हिंद.